ईरान और इजराइल वॉर में अब कई देश कूद चुके हैं और इजराइल ने खुद और अपने मित्र देशों की मदद से ईरान के 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को मार भी गिराया। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 99% ड्रोन और मिसाइलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और उसे खुद बहुत ना के बराबर ही नुकसान हुआ है। और ऐसा संभव हो पाया है इजराइल के आयरन डोम और उसके मित्र देशों के हथियारों की वजह से, जिसने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को इजराइल के हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही ढेर कर दिया। लेकिन अब इजराइल ने ऐसा एक हथियार बना लिया है जिससे ना तो गोला निकलता है और ना ही बारूद, लेकिन वो दुश्मन के हर साजिश को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देता है। आसमान में ड्रोन और मिसाइलों की बरसात। ये वीडियो ईरान के इजराइल पर किए गए हमले का है। ईरान ने एक साथ 300 ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। ईरान का यह हमला इजराइल को तबाह करने के लिए था, लेकिन इजराइल पहले से तैयार बैठा हुआ था ईरान के इस हमले का जवाब देने के लिए। देखिए आसमान में ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की क्या हालत हुई। इजराइल ने अपने रक्षा कवच का इस्तेमाल कर लगभग ईरान की 99% मिसाइल और ड्रोन को नेस्तो नाबूद कर दिया। ये इजराइल का ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अभी कुछ ही दिन में दिखने वाली है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ईरान के साथ वॉर में बहुत ही जल्द अपना ब्रह्मास्त्र उतारने वाला है। आयरन बीम यानी इजराइल का वो हथियार जो ना तो गोली दागता है और ना ही गोला। इजराइल के इस हथियार से सिर्फ एक बीम निकलती है, लेजर बीम, और दुश्मन का मानव रहित हवाई प्रणाली यानी UAS, काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली यानी CUAS, तोपखाना और मोर्टार, छोटी मिसाइलें सब के सब बेअसर हो जाती हैं। इजराइल का यह ब्रह्मास्त्र खुद तो दुश्मन के हथियारों को धुआं धुआं करता ही है, साथ ही एक दूसरे रक्षा प्रणालियों के साथ भी मिलकर काम करने में सक्षम है। इजराइल के इस हथियार की अब तक कल्पना की जा रही थी, लेकिन अब इजराइल इसे हकीकत का रूप दे चुका है। 2025 में पहले आयरन बीम इजराइल के हथियारों में शामिल होने वाला था, लेकिन इसकी खासियत को देखते हुए इजराइल ने इसे पहले ही अपनी आर्मी में शामिल कर दिया ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके, और हमास के खिलाफ इसका टेस्टिंग के तौर पे भी इस्तेमाल हो चुका है। आयरन बीम को इजराइल के हथियारों के जखीरे का सबसे ताकतवर और आधुनिक हथियार माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास से युद्ध में यह दावा किया गया कि आयरन बीम ने अपने पहले ही हमले में गाजा से दागे गए हमास के एक रॉकेट को मार गिराया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक मोसाद से जारी जंग में इजराइल की फौज ने पहली बार अपने इस विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल किया। अब वो वीडियो देखिए जब इजराइल ने आयरन बीम का परीक्षण किया। वीडियो की शुरुआत इजराइल के एक रेगिस्तानी इलाके से होती है, फिर कैमरा उस जगह पर पहुंचता है जहां सुनसान इलाके में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। इसके बाद वीडियो में दुनिया का वो पहला लेजर वेपन सिस्टम नजर आता है। वीडियो में इजराइल की सेना के कुछ अधिकारी वेपन सिस्टम के करीब खड़े होकर इसके बारे में बात करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद कैमरा एक कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचता है, जहां सैकड़ों की तादाद में साइंटिस्ट आयरन बीम के टेस्ट के लिए मौजूद नजर आते हैं। कंट्रोल रूम में वेपन सिस्टम के परीक्षण करने का काउंटडाउन चल रहा है। इसके बाद रेगिस्तान के एक दूसरे इलाके से एक के बाद एक 4 रॉकेट छोड़े जाते हैं। रॉकेट दागे जाने के साथ ही लेजर वेपन सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और एक एक करके सभी रॉकेट्स को हवा में ही धुआं धुआं कर देता है। रॉकेट के परीक्षण के बाद मोर्टार से हमला किया जाता है। मोर्टार से निकले गोले को भी उसके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आयरन बीम हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके बाद इसी वीडियो में एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV दिखाई देता है। आयरन बीम वेपन सिस्टम का रेडार
यूएवी को इंटरसेप्ट करता है और फिर एक लेजर बीम निकलती है और कुछ ही पलों में उस यूएवी का भी वही अंजाम होता है जो पहले के दोनों हथियारों के साथ हुआ, यानी सब कुछ धुआं। परीक्षण सफल होने पर कंट्रोल रूम में मौजूद मिलिट्री के लोगों और साइंटिस्टों के चेहरे खिल उठते हैं, तालियां बजने लगती हैं। अब इन वीडियो को देखिए, इजरायल पर हमले के लिए निकले इन तीनों हथियारों का क्या हश्र होता है। इजरायल कई सालों से इस तकनीक पर काम कर रहा था, क्योंकि इजरायल की भौगोलिक बनावट ही ऐसी है कि उसके चारों तरफ उसके दुश्मन ही दुश्मन हैं। लेकिन इजरायल हमेशा हर युद्ध में अपने दुश्मनों को जवाब देता है, और अगर एक बार इजरायल पर किसी ने हमला किया तो इजरायल का पलटवार ऐसा होता है कि दुश्मन देश की रूह कांप जाती है। इजरायल अब तक मिसाइल और रॉकेट के हमले से बचने के लिए अपने महंगे आयरन डोम का इस्तेमाल करता आया है, लेकिन अब इजरायल के हाथ में वो हथियार आ चुका है जिससे दुश्मन को उसके हथियारों के हिसाब से जवाब दिया जा सके। इजरायल ने अपने इस वेपन के बारे में दुनिया को जितना बताया नहीं, उससे कहीं ज्यादा छुपाया है। लेजर तकनीक पर आधारित इस वेपन को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, मसलन जमीन, हवा या फिर पानी। आयरन बीम तकनीक, जिसका परीक्षण हाल ही के दिनों में इजराइल के युद्ध क्षेत्र में हुआ है, उसके नतीजे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह अन्य वेपन के मुकाबले काफी सस्ता है, लेकिन मारक इसकी उतनी ही घातक है जितना अन्य हथियारों की होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरन बीम को एक बार इस्तेमाल करने की अनुमानित लागत करीब $2000 है, जबकि आयरन डोम को एक बार इस्तेमाल करने में $50,000 का खर्च आता है। यानी इजरायल ने अपने बॉर्डर की मुस्तैदी से सुरक्षा के लिए अब नया हथियार ढूंढ लिया है, जो दुश्मन की हर साजिश को अपनी मजबूत लेजर बीम से धुआं कर देगा। इजरायल पर हुए हमले के बाद ईरान में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है इजरायल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता और दोस्तों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है।